बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल मॉर्निंग सिकनेस क्या है? जवाब: मॉर्निंग सिकनेस हमल के दौरान हल्की मतली और उल्टी के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसकी हमल के अलावा कोई और वजह ना हो। सवाल: क्या ये सिर्फ सुबह के वक्त ही होता है? जवाब: जी नहीं, ये दिन में किसी भी वक्त हो सकता है और तकरीबन 80% ख़वातीन रात को भी मुतासर होती हैं। इसका नाम मॉर्निंग सिकनेस है, लेकिन ये सिर्फ मॉर्निंग में नहीं होता बल्कि दिन में किसी वक्त भी हो सकता है। सवाल: मॉर्निंग सिकनेस कब शुरू होती है? जवाब: ये हमल ठहरने के 5वें या 6ठे हफ्ते से शुरू होती है। सवाल: ये कब ठीक होना शुरू होती है? जवाब: ये हमल के 16वें या 18वें हफ्ते में। सवाल: क्या ये तकलीफ बाद में भी रहती है? जवाब: 5% ख़वातीन में ये बच्चा पैदा होने तक रहती है। सवाल: क्या इन औरतों में बच्चा ज़ाया होने का डर होता है? जवाब: जी नहीं, इन औरतों में मिसकैरेज और स्टिल बर्थ यानी मुर्दा बच्चा होने का इम्कान और बच्चा ज़ाया होने का इम्कान नहीं होता। सवाल: हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम क्या है? जवाब: ये इख्तिलाफ शदीद नौइयत की मतली और उल्टी के लिए इस्तेमाल होती है। सवाल: इन औरतों में मतली और उल्टी कितनी शदीद होती है? इन
ख़वातीन को दिन में बहुत ज़्यादा दफ़ा उल्टी आती है और ये खाना भी नहीं खा सकती। इसमें और मॉर्निंग सिकनेस में ये फ़र्क है कि वहाँ उल्टी और मतली जो है वो इतनी शदीद नहीं होती, कम दर्जे की होती है। वो ख़वातीन खाना पीना खा सकती हैं, लेकिन ये ख़वातीन इस शदीद उल्टी की वजह से या यूँ ही वो खाना शुरू करती हैं तो उल्टी आ जाती है, तो इसकी शिद्दत ज़्यादा होती है और ये खाना नहीं खा सकती। सवाल: इनमें और क्या प्रॉब्लम होते हैं? जवाब: शदीद मतली और उल्टी की वजह से इनमें विटामिन, पानी और दूसरे अज्जा की कमी वाक़या हो जाती है। इन दोनों की वजह क्या है? जवाब: कोई कन्फर्म वजह पता नहीं है। जेनेटिक और नफ्सियाती वजूहात बयान की जाती हैं। सवाल: ये किन ख़वातीन में, यानी ये दोनों मॉर्निंग सिकनेस और हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम, किन ख़वातीन में ज़्यादा होते हैं? जवाब: जिन ख़वातीन को पिछले हमल में ये मसला हुआ हो, जो ईस्ट्रोजन वाली माने हमल गोलियां इस्तेमाल करती रही हैं, जिन्हें मोशन सिकनेस यानी सफ़र में उल्टी आती है, जिनकी माँओं और बहनों को ये अलामात हो चुकी हों, मैदे का अल्सर या गैस्ट्रिक रिफ्लक्स की बीमारी हो, जिनमें मोलर प्रेगनेंसी हो जिसमें प्लेसेंटा नॉर्मल नहीं होता है। ये इनके जो अंग्रेज़ी में ऐसे लिखते हैं, इनको गैस्ट्रिक रिफ्लक्स डिजीज़ और मोलर प्रेगनेंसी और प्लेसेंटा, इनको अंग्रेज़ी में ऐसे लिखते हैं।